नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पराबत है। आज 28 जनवरी हो गई है और कल हमने देखा, जैसे पहले अनुमान था कि 23 जनवरी को बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद अनुमान था कि 27 जनवरी को पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी और फिर से भारी हिमपात होगा। तो वही देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था उसका इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, उसका असर पहले राजस्थान पर दिखाई दिया, फिर हरियाणा के ऊपर, पंजाब के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ फिर वो उत्तर प्रदेश की तरफ गया और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिली। तो ये मैप है हमारा जो स्काईमेट का है। इसमें आप देखिए कि हवाएं इस तरह से चल रही है। तो ये ट्रफ अभी भी बनी हुई है, यानी हरियाणा से लेकर के दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बनी हुई है और ये जो सिस्टम है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अगर हम रडार का पिक्चर देखें इस समय का, ये शाम का है, मतलब मैं ये 27 तारीख की शाम को वीडियो बना रहा हूँ, 28 तारीख का। तो इसमें आप देखिए दिल्ली का रडार है, इसमें भी अभी शाम के समय कम से कम ये 5:30 बज रहे हैं। इस समय भी आप देखिए कि पूर्वी दिल्ली में बादल है, गरजने वाले बादल है। रडार पिक्चर है, ये हरियाणा के कुछ इलाकों में है और उसी तरह से बिजनौर वगैरह, मुरादाबाद और जो उसके आसपास के इलाके बुलंदशहर वगैरह, ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं। ये वेदर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इस मैप में हम देखते हैं कि किस तरह से वेदर सिस्टम बने थे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था वो यहाँ पर था, पहाड़ों पर है इस जगह पर। और ये अभी देखिए बादल जो है वो इस तरह से चल रहे हैं, ये पूरे इलाके में दिखाई दे रहे होंगे। ये मध्य प्रदेश में कुछ है, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में है, और ये ग्वालियर संभाग में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूर्वी राजस्थान में है। लेकिन जो वेदर एक्टिविटी हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी, पाकिस्तान से शुरू हुई थी और ये राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ ये दिल्ली, हरियाणा और यहाँ पर ये सुबह के समय शुरू हो गई थी। और इसी तरह से मंदसौर वगैरह जो आपका मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी ओलावृष्टि हुई और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। किसान भाइयों को फसलें चौपट हो गई हैं। मंडी में जो आपका जो अनाज खुले में था वो भी भीग गया, उसमें भी नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ में और गंगानगर में कोई ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन चूरू में, बीकानेर और सीकर, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ओले गिरे हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी तरह से जैसे मैंने बोला मंदसौर में, फतेहाबाद जो हरियाणा में है, वहां पर भी फसलें बिछ गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये आप कह सकते हो कि हरियाणा के कई इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली में भी बारिश हुई है, कई इलाकों में गरज चमक के साथ हुई है और कुछ जगह पर ओले भी गिरे हैं। तो ये जो अनसीजनल रेन कह सकते हैं इसको, वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ आती है, लेकिन अनसीजनल रेन जो इस समय फसल जब खड़ी होती है खेतों में, उस समय ये ओलावृष्टि होती है। खास करके ये सर्दियों में क्यों ओलावृष्टि होती है उस पर एक हल्की सी नजर हम डालते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि ये मैप है, या जो भी, मतलब अगर मान के चलिए कि एक क्यूमुलो क्लाउड बनता है, गरजने वाले बादल बनते हैं। तो अगर इसको यहाँ पर हम माने कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, मतलब ये जो जमीन की सतह है। और जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि 4.5 किलोमीटर के आसपास जाकर के मई जून में 0 डिग्री टेम्परेचर आता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो 0 डिग्री काफी देर में आता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि वो 1 किलोमीटर पर ही आ जाता है, कभी कभी यानी 1000 मीटर के ऊपर ही वो 0 डिग्री आ जाता है। अब जो गरजने वाले बादल बनते हैं उनकी ऊंचाई जो होती है, यानी कि टॉप जो होता है, मोटाई जो होती है, वो 6, 7, 8 किलोमीटर तक होती है। तो आपको मालूम है कि 1, 1.5 किलोमीटर पर आकर 0 डिग्री आ गया, उसके ऊपर जो बादल बना हुआ है उसमें जो पानी होता है वो सुपर कोल्ड वाटर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसमें। और जब ये बूंदें आपस में टकराती हैं, हवा जब चलती है उसके अंदर जो रोटेशन होता है हवा का, तो वो टकरा करके फ्रीज हो जाती है और ओले बन जाते हैं। और वो जब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं तो सर्दियों में बारिश के साथ ज्यादातर ओले गिरते हैं, जो काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो वही हमें हमें इस बार देखने को मिला है। तो अब जैसे आपने देखा कि ये जो बादल है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है।
आज हमने देखा मुंबई के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई थी कल शाम को, और बाकी जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश देखने को मिली थी। अब अगर ये देखें हम, ये आज रात का है, मतलब कि ऑलरेडी ये वेदर एक्टिविटी हो चुकी है, यहाँ से आगे चला गया है, पंजाब हरियाणा से हट गया है, राजस्थान से हट गया है, दिल्ली से भी हटना शुरू हो गया है। तो ये आज मतलब सुबह से आज रात तक का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि ये बादल थे, ये जो आपका ग्वालियर संभाग से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर यहाँ तक सभी इलाकों में बादल थे, कुछ इलाकों में बारिश हुई है। अब ये धीरे धीरे वेदर सिस्टम आगे आ रहा है, ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर है। तो इसका क्या असर हो रहा है कि ये जो एंटी साइक्लोन थोड़ा सा आगे सरक गया, पहले यहाँ पे था, तो अब इसकी हवाएं जो यहाँ से आ रही है और ये जो सर्कुलेशन है वो इस तरह से आ रहा है, तो ये ट्रफ बन रही है पूरे इलाके में। तो यहाँ पर ये ट्रफ बन रही है और ये सर्कुलेशन है, तो यहीं पर बारिश हो रही है और ये पूरा जो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है। अब अगर जैसे मैंने ये बताया, जो ये हवा है कि इस तरह से ट्रफ बनी है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास बन रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, और अब ये आज 28 तारीख की बात करें, ये 27 तारीख के से लेकर के 28 की सुबह तक था, और अब अगर 28 तारीख की आज की बात करें तो आप देखिए कि पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी कम होती जा रही है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में रहेगी, लद्दाख में रहेगी। अब उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ बिहार के कुछ इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां आज रह सकती हैं। ये भी आज मतलब दोपहर तक रहेगी, उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब जो बिजनौर है, लखीमपुर खीरी, और ये पूरा जो उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर, दिल्ली एनसीआर में भी कहीं पर बादल वगैरह गिर सकते हैं, चांसेस वैसे कम है काफी। और दक्षिण भारत में मौसम ऑलमोस्ट साफ होने लगा है। अब ये है 29 तारीख को, 29 तारीख में पूरे भारत का मौसम लगभग साफ हो जाएगा, पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर होगी। अब 30 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, यानी कि अब 23 तारीख को आया, 27 को आया, अब ये 30 तारीख को आएगा। तो 30 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, यहां से जो हवा आएगी, ये जो आ रही है, ये आपके बंगाल की खाड़ी से, और यहां से भी कुछ एक ट्रफ बनेगी ये अरब सागर से आकर, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 तारीख को बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। ये 30 तारीख का जो सिस्टम है वो है। और 30 तारीख का अगर हम मैप देखेंगे तो उसमें आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो राजस्थान के ऊपर बनेगा, एंटी साइक्लोन यहाँ पर आ जाएगा बिहार के आसपास, तो यहाँ से हवा आएगी। ये जो मध्य प्रदेश की बारिश में बता रहा था वो क्यों होगी कि यहाँ से ये हवा आ रही है और यहाँ से ये हवा आ रही है, तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 30 तारीख को हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हर चीज का कारण होता है, दो जब हवाएं नमी वाली मिलती है तो वहां पर बादल बनते हैं, बारिश होती है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है, ये राजस्थान के ऊपर, इसका असर ये 31 तारीख से आपको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ दिखाई देगा। तो 31 तारीख को एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां हो सकती है, उसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। तो आज हम देखेंगे 28 तारीख को यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां है वो कम हो जाएंगी पहाड़ों पर, खास करके ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है, तो यहाँ पर लद्दाख में बारिश होगी। बाकी जो पश्चिमी इलाके हैं पाकिस्तान से लेकर के, और जो जम्मू कश्मीर का पश्चिमी इलाका है, वहां से मौसम साफ होने लग जाएगा। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी, निचले इलाकों में बारिश रहेगी, और कल 29 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। 31 तारीख को दोबारा यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन 30 तारीख को जो बारिश होगी वो जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगी। 31 तारीख को ये हिमाचल और उत्तराखंड तक पहुंच जाएगी। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आज बारिश है 28 तारीख को, 29-30 को बारिश नहीं है, 31 तारीख को फिर से बारिश आएगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इस वेदर सिस्टम से कम होगी, इसीलिए बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं होगा। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का मौसम ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। अब 31 तारीख को दोबारा यहाँ पर माफ कीजिएगा, बारिश की गतिविधियां आना शुरू हो जाएंगे, उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई है, तो एक बार फिर से जो मिनिमम थोड़े से बड़े थे वो फिर से गिरेंगे और शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मौसम अब साफ हो चला है। अब उत्तरी हवाएं आएंगी, सर्द हवाएं आएंगी, दिन में धूप निकलेगी, उसके बाद भी सर्दी परेशान करती रहेगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि ये जो वेदर एक्टिविटी यहाँ हुई थी शाम तक, ये जो सीतापुर और लखीमपुर खीरी यहाँ तक हुई थी, अब जो बारिश की गतिविधियां हैं आज हमें लग रहा है कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा, रायबरेली, अमेठी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर,
मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में चांसेस बहुत कम है, लेकिन बूंदाबांदी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बिहार में भी आज बारिश की गतिविधियां, ऐसा लग रहा है, चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, माधेपुरा, खगड़िया, यहाँ तक हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, बहुत ज्यादा मौसमी गतिविधियां नहीं रहेंगी। कल से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। झारखंड में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेंगे, मिनिमम टेम्परेचर आज और कल बढ़ेंगे, उसके बाद फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग, दार्जिलिंग से लेकर के कलकत्ता, हुगली, हावड़ा तक कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देने वाली है। और पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ पर भी वेदर ऑलमोस्ट साफ बना रहेगा। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में जैसे नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन अब जब दोबारा वेदर सिस्टम आएगा तो वो 31 तारीख को एक बार फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ तक बारिश देगा। लेकिन अभी समय है तो इस पर अपडेट देते रहेंगे। अभी फिलहाल चांसेस अभी अगले 2-3 दिनों तक नहीं है, लेकिन उत्तरी हवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे कि फिर से पाला पड़ने की संभावना नजर आ रही है और काफी नुकसान जो पाले से होता है, पहले बारिश और ओले से होगा, अब पाले से होगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कई इलाके थे, यहाँ पर बारिश हुई थी, अब ये धीरे धीरे वेदर आगे सरक रहा है और यहाँ पर भी कल से, जो आज शाम से ही उत्तरी हवाएं चलने लग जाएंगी और वेदर ठंडा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोई भी वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगी। टेम्परेचर आज थोड़ा सा बढ़ेंगे, कल से टेम्परेचर यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा में भी टेम्परेचर अब 2 दिन के बाद गिरेंगे और यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी आ सकती है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दी थी, लेकिन अब यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा, उत्तरी हवाएं चल रही हैं और फिर से कड़ाके की सर्दी यहाँ पर परेशान करेगी। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जैसे कि नंदुरबार, धुले, जळगाव, नासिक और ये थाने वगैरह में बहुत हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिली थी। अब यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। कल और परसों से यहाँ पर भी, आज से ही कह सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाके जो है वो ठंडी हवाएं देखेंगे और फिर से टेम्परेचर गिरेगा। तेलंगाना का मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी हवाएं कल से परेशान करेंगे और यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेंगे। आंध्र प्रदेश में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। कर्नाटक भी पूरी तरह से साफ रहेगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर में कुछ गिरावट 24 घंटे के बाद दिखाई देगी। अगर हम केरल की बात करें, केरल का मौसम साफ है। तमिलनाडु में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो भी लगभग हट गई है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम भी साफ होने वाला है। तो अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार कीजिए। 31 तारीख को पहाड़ों के साथ साथ उत्तर भारत में, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश, और उत्तर भारत में फिर से बारिश होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।